दोस्तों डार्क साइकोलॉजी की दुनिया में ये दो पर्सनैलिटी सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं, साइकोपैथ और नार्सिसिस्ट। और लोगों का भी यही मानना है कि एक नार्सिसिस्ट या फिर एक साइकोपैथ ही लोगों को सबसे ज्यादा डार्क तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है। ये वर्ल्ड की सबसे ज्यादा डेंजरस और सबसे ज्यादा मिस्टीरियस पर्सनैलिटी मानी जाती हैं। बट आज की इस वीडियो में जिस पर्सनैलिटी के बारे में हम बात करने वाले हैं ना, वो इनसे भी कई गुना ज़्यादा डार्क और डेंजरस होती है। ये डार्क पर्सनैलिटी ट्रायल में भी सबसे ज़्यादा खतरनाक और शातिर पर्सनैलिटी होती है, मैकियावेलियन। ये पर्सनैलिटी सबसे ज़्यादा अलग है, जहां पर एक साइकोपैथ सबसे ज़्यादा मैनिपुलेटिव होने का दावा करता है और एक नार्सिसिस्ट लोगों को अपने इशारों पर नचाने का हुनर रखता है। वहीं एक मैकियावेलियन सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस, डेंजरस, शातिर और सबसे ज़्यादा डार्केस्ट पर्सनैलिटी होती है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पर्सनैलिटी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। थोड़ा बहुत साइकोपैथी को भी जानेंगे और थोड़ा बहुत नार्सिसिज्म को भी जानेंगे। देखो, मेनली डार्क साइकोलॉजी में 3 टाइप्स की डार्क पर्सनैलिटी होती हैं। नंबर 1 नार्सिसिज्म, नंबर 2 साइकोपैथी, नंबर 3 मैकियावेलियन। वैसे तो हर पर्सनैलिटी हर इंसान के लिए मैनिपुलेटिव ही होती है। एक नॉर्मल इंसान को ऐसा ही लगता है कि ये तीनों ही बहुत ही बड़े मैनिपुलेटर हैं। बट अगर स्पेसिफिकली इन तीनों से पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा डार्केस्ट कौन है, तो एक नार्सिसिस्ट का जवाब होगा कि आई एम डार्केस्ट, मैं सबसे बड़ा मैनिपुलेटर हूँ। और एक साइकोपैथ कहेगा कि आई डोंट केयर, मुझे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। लेकिन एक मैकियावेलियन का जवाब सुनकर आप सभी शॉक्ड हो जाओगे। वो कहता है कि मैं जिसे चाहूँ उसे डार्केस्ट बना सकता हूँ। मतलब लोगों के दिमाग से खेलना या फिर लोगों को इमोशंस को कंट्रोल करना उसके लिए बिल्कुल ही बाएं हाथ का खेल होता है। चुटकियों में ही वो लोगों को अपने वश में कर लेता है, उनसे अपना कोई भी काम करवा सकता है। हुई ना ये सबसे डार्केस्ट पर्सनैलिटी। लेकिन साइकोपैथ्स हमेशा ही खतरनाक नहीं होते, बल्कि वो सुपरफिशियली चार्मिंग होते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा साइकोपैथ के बारे में बता देता हूँ, ध्यान से सुनो। देखो, ये जो साइकोपैथ वर्ड है ना, इसको सुनते ही या फिर इसके बारे में सोचते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले हॉलीवुड के सीरियल किलर्स आते हैं, लाइक डार्क नाइट का जोकर, या फिर इंडियन मूवी थी ना एक विलन, उसमें राकेश था जिसे हितेश देशमुख ने प्ले किया था, वो कैरेक्टर आता है। ये कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि साइकोपैथ जो पर्सनैलिटी है ना उसको डिस्क्राइब करते हैं। मतलब इनकी पर्सनैलिटी को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि एक साइकोपैथ होता कैसा है। देखो, साइकोपैथी एक कंडीशन है या फिर कह लो कि एक डार्क डिसऑर्डर है, जिसके कारण इंसान के अंदर डार्क पर्सनैलिटी ट्रेट्स डेवलप हो जाते हैं। लेकिन ये 100 में से एक आधी होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके आसपास ही एक डार्क साइकोपैथ हो। लेकिन अगर आप साइकोपैथी जो पर्सनैलिटी है इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो हमें कमेंट करके जरूर से बताएं। तो चलिए वापस से आते हैं अपने टॉपिक पर, मैकियावेलियन। अब बात करते हैं मैकियावेलियन के बारे में। ये पर्सनैलिटी आई कहाँ से और ये इतनी ज़्यादा डार्केस्ट क्यों है, चलिए जानते हैं। इटालियन डिप्लोमेट एंड फिलोसोफर निकोलो मैकियावेली कहते हैं कि जो धोखे से जीता जा सकता है उसे बल से जीतने की कोशिश ना करें। 16वीं सेंचुरी में उनकी बुक द प्रिंस काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई। इस बुक में पॉलिटिक्स, राजनीति के गुण, रूलिंग, किंग, पावर, मैनिपुलेशन, इन सब के बारे में ही बताया गया है। बट मैं आपको बता दूं, निकोलो मैकियावेली के नाम से ही मैकियावेलिज्म वर्ड का जन्म हुआ था। बट तब तक इस पर्सनैलिटी को पूरी तरीके से डिस्क्राइब नहीं किया गया था और ना ही कोई आसानी से इसे पहचान सकता था। 1960s में 2 साइकोलॉजिस्ट ने, रिचर्ड क्रिस्टी और फ्लोरेंस ग्रीस ने मैकियावेलिज्म को साइकोलॉजी में इंट्रोड्यूस किया। और फिर इसे और भी ज़्यादा गहराई से समझने के लिए दोनों ने मिलकर एक साइकोलॉजी असेसमेंट टेस्ट किया, जिसे हम पर्सनैलिटी टेस्ट बोलते हैं। उनका मार्क 4 टेस्ट, लीकर स्केल पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसके अंदर 20 क्वेश्चंस थे। अब ये एक तरीके से मैकियावेलिज्म को चेक करने के लिए एक टूल बना। जितना ज़्यादा हाई स्कोर होगा उतना ही हाई अनइमोशनल इंसान होगा और उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा मैनिपुलेटिवनेस होगी। और फिर इन पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बेसिस पर ही मैकियावेलिज्म को भी एक पर्सनैलिटी टाइप कंसिडर किया जाने लगा। और जिस इंसान के अंदर भी ये ट्रेट्स मौजूद होते हैं ना, उसे ही हम मैकियावेलियन कहते हैं। अब वैसे तो ये मैकियावेलिज्म डार्क पर्सनैलिटी ट्रायल का ही एक पार्ट है, लेकिन फिर भी इसे साइकोपैथ और नार्सिसिस्ट की तरह एक डार्क पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कंसीडर नहीं किया जाता है। अब हम मैकियावेलिज्म पर्सनैलिटी के कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में जानेंगे। ये वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि उसके बाद में आप रिग्रेट करोगे। और वीडियो को ध्यान से देखो और वीडियो के लास्ट में मुझे कमेंट करके बताना कि आपने किसको इमेजिन करा, कौन है आपके लिए एक मैकियावेलियन।
तो नंबर 1 पर्सनैलिटी ट्रेट होता है नो मॉरल्स एंड एथिक्स। ये बिल्कुल भी ईमानदारी, अच्छाई, भलाई, हॉनेस्टी जितनी भी मॉरलिटीज़ होती है ना, उनमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। मतलब ये सामने वाले से अपना काम निकलवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कितना भी नीचे गिर सकते हैं। इनके काम करने के तरीके में बिल्कुल भी एथिक्स नहीं होते। एक मैकियावेलियन पर्सनैलिटी वाले इंसान का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ मनी, पावर और कंपटीशन पर होता है। ये हमेशा से ही अपनी एक अलग कम्युनिटी बिल्ड करते हैं और किसी के साथ भी बिल्कुल भी एम्पैथी नहीं रखते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश होते हैं और अपनी सेल्फ केयर पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये हर कीमत पर जीतना चाहते हैं, फिर उसके लिए इन्हें अपनी इज्जत ही क्यों ना दांव पे लगानी पड़े। ये सोसाइटी से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं, रत्ती भर भी नहीं डरते हैं, और इसीलिए कभी भी सोसाइटी के रूल्स को भी फॉलो नहीं करते हैं। ये सारे फैसले खुद लेते हैं और जैसा चाहते हैं वैसे ही बिहेव करते हैं। उनके अंदर बिल्कुल भी मॉरल्स, मैनर्स या फिर एथिक्स नहीं होते। सेकंड पर्सनैलिटी ट्रेट होता है नो इमोशनल कनेक्शंस। जैसे कि वीडियो में पहले ही मैंने आपको बताया कि जो मैकियावेलियन पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा हाई अनइमोशनल होते हैं। उनके अंदर इमोशंस बिल्कुल ही ना के बराबर होते हैं। मतलब उन्हें जो वो कह रहे हैं उससे किसी को क्या फ़र्क पड़ रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, इस बात से उन्हें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। और यही इनकी खासियत होती है कि ये किसी से भी बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये लोगों के क्लोज हो जाते हैं। और जितना ज़्यादा उन्हें यूज़ किया जा सकता है ना, उतने लंबे वक्त तक उन्हें यूज़ करते हैं, फिर उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। क्योंकि अपनी एडवांटेज के लिए लोगों को यूज़ करना इनकी एक बेसिक आदत होती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये लोग हमेशा अकेले ही रहते हैं। ये लोग कुछ सिलेक्टिव रिलेशंस बनाने के कैपेबल तो होते हैं, बट ये रिलेशंस भी बहुत ही ज़्यादा डिसफंक्शनल और मोस्टली एब्यूजिंग होते हैं। जब तक इंसान काम में आता रहता है, उनसे इन्हें कोई बेनिफिट मिलता रहता है या फिर वो इनकी फिजिकल या फिर इमोशनल नीड को पूरा करता रहता है, तब तक तो ये उसके साथ ही रहेंगे। बट जैसे इन्हें समझ आ जाता है ना कि देयर इज नो बेनिफिट, दे सिंपली वॉक अवे। और इसी वजह से मैकियावेलियंस में जो इमोशंस को फील करने की कैपेसिटी होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। हमारा थर्ड पर्सनैलिटी ट्रेट होता है वॉइड ऑफ एम्पैथी। अब जैसा कि पहले ही मैंने आपको बताया कि इनके अंदर इमोशंस बिल्कुल ही नहीं होते हैं, मतलब होते भी हैं तो बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। तो इनसे एम्पैथी की एक्सपेक्टेशंस रखना बिल्कुल ही बेवकूफ़ी है। इन्हें दूसरों की प्रॉब्लम की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती है, और दूसरा क्या प्रॉब्लम है, किस प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है, उससे इन्हें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। उसने सुबह से खाना खाया है या फिर वो कितना बीमार है, इससे भी इन्हें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सिर्फ सेल्फ लव पर ज़्यादा फोकस करते हैं। ये कभी भी इस बात पर ध्यान देना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं समझते हैं कि इनकी बातों से दूसरों को बुरा लग सकता है, उनकी लाइफ नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकती है। अब आप ये बिल्कुल भी मत समझना कि ये बचपन से ऐसे बुरे इंसान होते हैं, नहीं, बल्कि कुछ कंडीशंस, कुछ सिचुएशंस की वजह से इनके अंदर कुछ डार्क पर्सनैलिटी ट्रेट्स डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये एक मैकियावेलियन बन जाते हैं। फोर्थ पर्सनैलिटी ट्रेट होता है साइनिकल व्यू ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये लोग काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव होते हैं और ये हमेशा दूसरे लोगों को भी अपने चश्मे से ही देखते हैं, मतलब दूसरों को भी चोरी समझते हैं, हमेशा सब पे शक ही करते रहते हैं। और अगर कोई अच्छा इंसान इनके साथ कुछ करना चाह रहा होता है ना, कुछ अच्छा करना चाह रहा होता है, तो वो भी इन्हें गलत ही लगता है। इट्स लाइक कि इसके पीछे किसी की कोई चाल है, कुछ पाने के लिए मेरे साथ वो ऐसा कर रहा है, मुझे फ़ायदा देना चाह रहा है या फिर बेनिफिट देना चाह रहा है, या फिर कह सकते हैं कि मेरी मदद कर रहा है। ये लोग बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रस्टफुल होते हैं और इनका मानना होता है कि जो भी लोग इनसे जुड़ रहे हैं ना, वो सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए इनसे जुड़ रहे हैं। इनके इतने ज़्यादा कम सोशल रिलेशंस और कम अटैचमेंट्स होने का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि ये हमेशा दूसरे लोगों को अनरिलायबल और अनप्रिडिक्टेबल ही समझते हैं। कभी कभी तो ये बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा नेचर भी शो कर सकते हैं और कभी कभी एकदम कठोर, एकदम शांत नेचर भी दिखाते हैं। फिफ्थ पर्सनैलिटी ट्रेट होता है मैनिपुलेशन मास्टर। इस पर्सनैलिटी टाइप के लोगों की मैनिपुलेशन स्किल्स काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त होती हैं, मतलब बिल्कुल एकदम नेक्स्ट लेवल होती हैं। लोगों को कैसे अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना है, उन्हें अपनी उंगलियों पे कैसे नचाना है, इन्हें अच्छे से आता है। बस ये कुछ ही मीटिंग्स में लोगों को अपने नीचे काम करने के लिए मैनिपुलेट कर सकते हैं। लोगों को मैनिपुलेट करना बिल्कुल इनके बाएं हाथ का खेल होता है। पावर को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और जो इनका डार्क बिहेवियर होता है ना, वो इनसे पावर को हासिल करवाने के लिए कुछ भी करवा सकता है। और सामने वाले को कितना नुकसान हो रहा है वो उसके बारे में कभी सोचते ही नहीं है। इन्हें बस अपना काम करवाना होता है, फिर चाहे वो किसी से भी किसी भी तरीके से करवा लेते हैं। 6 नंबर का पर्सनैलिटी ट्रेट होता है प्लानिंग प्लॉटिंग।
देखो मैकियावेलियन पर्सनैलिटी वाले लोग बहुत ही कम सक्सेसफुल हो पाते हैं, बट जो सक्सेसफुल हो जाते हैं ना उनके पास अनलिमिटेड पावर आ जाती है। और ज़्यादातर समय इनके सक्सेसफुल ना होने का कारण रीज़न यही होता है कि ये ज़्यादातर अपना जो टाइम होता है ना उसे प्लानिंग, प्लॉटिंग, स्ट्रेटजीज बनाने में ही निकाल देते हैं। मतलब ज़्यादातर समय ये यही सोचते रहते हैं कि कैसे सामने वाले को नीचा दिखाया जाए, उसे पीछे करा जाए या फिर कैसे उसे नुकसान पहुँचाया जाए। कभी भी ये एग्जीक्यूशन करने में, एक्शन लेने में बहुत ही ज़्यादा देर करते रहते हैं। उसी की वजह से सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। और इन्हें इतनी ज़्यादा डार्क पर्सनैलिटी इसीलिए माना जाता है, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये आपके साथ रहते हुए भी हमेशा आपको गिराने की तैयारी में लगे रहते हैं। और अगर आपको ये सारे ट्रेट्स एक ही इंसान में मिल जाते हैं तो इसे हम काफ़ी ज़्यादा डेडली कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो दोस्तों अब अगर आप नार्सिसिज्म, साइकोपैथी या फिर मैकियावेलिज्म के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो कमेंट में लिखो यस आई एम इंटरेस्टेड। इस पर भी जल्द से ही वीडियो लाऊंगा। और अगर आप साइकोलॉजी, डार्क साइकोलॉजी को डिटेल में जानना चाहते हो, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को जानना चाहते हो तो स्क्रीन पर एक वीडियो आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके उसे जरूर देखो, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। मैं मिलूंगा आपसे उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय श्री राम।